हेलो फ्रेंड्स, तो देखो अभी हम देखेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो मीन और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ की क्या होती है, किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से डिराइव करेंगे, ये सब हमने देखना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। तो ये वो वैल्यू है स्टेडी ईएमएफ की, याद रखो ये वो वैल्यू है स्टेडी ईएमएफ की जो कि उतना ही चार्ज सेंड करती है एक सर्किट में जितना कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेंड करती है उस सर्किट में फॉर द सेम हाफ साइकिल। तो यहां पे हम कंप्लीट साइकिल नहीं लेंगे, हाफ साइकिल लेंगे, देखेंगे स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी ईएमएफ उसमें कितना चार्ज सेंड करती है, फिर हम देखेंगे उसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना चार्ज सेंड करती है, दोनों चार्जेस को कंपेयर करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। तो उतना चार्ज हमें कैलकुलेट करना है एसी के लिए जितना कि डीसी सेंड करती है, दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन, ठीक है। तो देखो इसकी डेरिवेशन, तो हम स्टार्ट करेंगे ईएमएफ की वैल्यू से। हम लेते हैं ईएमएफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, तो E इक्वल्स टू आई आर भी होगा। यहां से हमें मिलेगा आई आर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। I होता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी, जो आएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी के इक्वल। यहां से डी क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमारे पास वैल्यू है डी क्यू की। अभी डी क्यू है हमारे पास, हमने टोटल चार्ज निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स लेंगे हाफ साइकिल वाली, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं फॉर द सेम हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल की लिमिट्स लेंगे, यह आएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी डी टी। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, ई नॉट बाई आर, इंटीग्रेशन रहेगी साइन ओमेगा टी डी टी की 0 से टी बाई 2 के लिए। क्यू आ गया ई नॉट बाई आर, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉस आएगा, माइनस हमने यहां पे लगा दिया, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 से टी बाई 2। यह आएगा माइनस ई नॉट बाय ओमेगा आर कॉस ऑफ ओमेगा अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा लोअर लिमिट। देखो आगे, Q इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाई आर इंटू ओमेगा, कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये कैंसल, 2 भी कैंसल, Q कितना आ गया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा आर। ये देखो कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई होगा -1 माइनस कॉस ऑफ 0, ये भी होगा 1। तो ये बना Q इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई नॉट बाय ओमेगा आर। यहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है तो वो भी कर सकते हो, 2 पाई बाय टी इंटू आर, ये कैंसल, ये बना ई नॉट टी बाय पाई आर। ये Q की वैल्यू आ गई। हमने चार्ज निकाल दिया हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट एक हाफ साइकिल में इतना चार्ज सेंड करती है एक सर्किट में, ठीक है।
अब ये है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अब हम डायरेक्ट करंट के लिए निकालेंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जैसे डायरेक्ट ईएमएफ के लिए होगा। तो देखो डायरेक्ट ईएमएफ के लिए क्या होगा, ई एवरेज इक्वल्स टू आई एवरेज इंटू आर, इक्वल्स टू आई आर। आई किसके इक्वल, क्यू बाय हाफ साइकिल। ये कितना बन गया, 2 टाइम्स क्यू आर बाय टी, 2 टाइम्स क्यू आर बाय टी। ठीक है, यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू आएगा ई एवरेज इंटू टी बाय 2 टाइम्स आर। थर्ड इक्वेशन, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ये डायरेक्ट करंट के लिए, दोनों को कंपेयर करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, ये भी क्यू ये भी क्यू, क्या आया, ई नॉट टी बाय पाई आर इक्वल्स टू ई एवरेज टी बाय 2 टाइम्स आर। ये आर कैंसल, ये टाइम कैंसल, ई एवरेज आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ई नॉट बाय पाई, 2 टाइम्स ई नॉट बाय पाई, जो कि होता है 0.637 इंटू ई नॉट। 2 डिवाइडेड बाय पाई, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 0.637 ई नॉट। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ की होगी 0.637 टाइम्स ई नॉट। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इस तरह से ग्राफ आता है, जिसमें टाइम है और ये ईएमएफ है। ये पीक वैल्यू है ईएमएफ की, ये हाफ साइकिल, ये आ गया कंप्लीट साइकिल टी टाइम। तो ध्यान दो, ये पीक वैल्यू है, इसका ये हाफ है। अगर ये इसका हाफ है तो हमें देखना है 0.637, तो ये कुछ यहां पे लाई करेगा, ये होगा ई एवरेज, जो कि है 0.637 टाइम्स ई नॉट। तो ये आ गई इसकी एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अब हम देखेंगे हमने यहां पे हाफ साइकिल क्यों यूज किया, हमने जो लिमिट ली 0 से t/2 क्यों ली, जो डेफिनेशन में लिखा हाफ साइकिल ये क्यों लिखा, कंप्लीट साइकिल क्यों नहीं लिया। तो देखते हैं, तो देखो स्टार्ट किया था हमने, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E होता है I इंटू आर के इक्वल, और I किसके इक्वल होता है, यहां से देखो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से हमने चार्ज निकाला था, जो आया था ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी डी टी के इक्वल। ठीक है, चार्ज निकालने डी क्यू आया, टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब हम यहां पे चेक कर रहे हैं कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, हमने कंप्लीट साइकिल क्यों नहीं लिया था। तो क्या आया, देखो Q इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 से टी टाइम, Q इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 से टी टाइम। तो आगे देखो Q की वैल्यू माइनस ई नॉट बाय आर, माइनस ई नॉट बाय आर, ओमेगा भी बाहर ले लेंगे, कॉस ऑफ ओमेगा 2 पाई बाय टी अपर लिमिट टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0, तो ये आ गया 0। इसके बाद देखो Q इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा आर, कॉस ऑफ 2 पाई 1, कॉस ऑफ 0 भी 1, तो चार्ज आ गया 0। अगर चार्ज 0 आया तो फॉर कंप्लीट साइकिल E एवरेज भी 0 आएगा। ठीक है, फॉर
कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट साइकिल के लिए ई एवरेज 0 आता है, इसलिए कंप्लीट साइकिल के बजाय हम ई एवरेज निकालते हैं फॉर द हाफ साइकिल। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे लिमिट्स लेते थे 0 से t/2। ठीक है, 0 से t के बजाय t/2 लेते थे हाफ साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू निकालते थे जो हमें मिलती थी 0.637 टाइम्स ई नॉट। तो ये है हमारी डेरिवेशन फॉर द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी सेम ऐसे ही हम करेंगे। तो आज देखो इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।